हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक। और अगर आपको इस प्रश्नावली से संबंधित जो उदाहरण है, सभी उदाहरणों का अगर आपको हल समझना है अच्छे से, तो मैंने इससे पहली वीडियो बनाई है इसके उदाहरण के ऊपर ही। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन और इसमें कहा गया है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। ये सारणी दी गई है, इसमें रिक्त स्थान है, आप देख सकते हैं, इन्हें हमें भरने हैं। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि ये जो है AP का प्रथम पद A यहाँ पे दिया है और D भी दिया गया है, Nवां पद भी दिया गया है, ठीक है, और AN भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें दी गई हैं यहाँ पर, इनका ही यूज़ करना है और हमें रिक्त स्थानों को भरना है। अब जैसे पहले वाला पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। इसमें हमें A दे दिया है 7, D दे दिया है 3, N दे दिया है 8। हमें निकालना है AN, ये हमें ज्ञात करना है। तो AN वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, AN बराबर A प्लस N-1 और ब्रैकेट के बाहर D। A कितना है 7 प्लस N कितना है 8 -1, D कितना है 3। 7 ऐसे रहेगा, 8 में से 1 गया, 7 बचा, गुना 3, 7 प्लस 7 या 21, ये आ गया 28। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 28। ठीक, ये भरा गया। अब ऐसे इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में हमारे पास है A माइनस का 18, D हमारे पास नहीं है, ये हमें ज्ञात करना है, N हमारे पास है 10 और AN है हमारे पास 0। तो फार्मूला वही लग जाएगा AN वाला। इसको मैं इस बार ऐसे लिख रहा हूँ, A प्लस N-1 इंटू D बराबर AN। बात वही है, बस मैंने AN को उधर कर दिया। फिर देखिए A कितना है -18 प्लस N कितना है 10 -1, D कितना है नहीं पता, D को ऐसे लिख देंगे, AN कितना है 0। ठीक है, फिर देखिए 10 में से 1 गया, 9, D बच गया, 18 इधर माइनस में, उधर जाके प्लस में हो गया। हमें D निकालना है, 9 नीचे आ जाएगा इधर, 9 दूनी 18, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2। ठीक है, और यहाँ पे हमने कितना लिखा था 28, तो ये हो गया। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हमें A ज्ञात करना है, A नहीं दिया है, D दिया है -3, N दिया है 18 और AN दिया है -5। तो फार्मूला लगा देंगे AN वाला, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें वैल्यू रख देंगे। A हमारे पास नहीं है, AN है -5, ये लिख दिया। A ऐसे लिखेंगे, N है हमारे पास 18 -1 और D है हमारे पास -3। ठीक है, अब -5 ऐसे रहेगा, A ऐसे रहेगा, 18 में से 1 गया 17 गुना -3, -5 ऐसे रहेगा, A ऐसे रहेगा, 17 तिया -51। ठीक है, अब देखिए A तो ऐसे रहेगा, 51 को ले जाओ आप -5 के पास, वो हो जाएगा उधर जाके प्लस में। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो ये बचेगा आपका 11 में से 5 के बचा 6, 46। ठीक है, A की वैल्यू कितनी आ गई 46। अब देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट है। इसमें हमें A दिया है -18.9 और इसमें हमें D दिया है 2.5 और N हमें इसमें नहीं दिया है, AN हमें दिया है इसमें 3.6। इसमें भी वही फार्मूला लग जाएगा, A प्लस N-1 इंटू D बराबर AN। A कितना है -18.9 प्लस N हमें नहीं पता कितना है, D हमें पता है 2.5 बराबर AN हमें पता है 3.6। ठीक है, अब देखिए N-1 और मल्टीप्लाई में 2.5 तो ऐसे रहा, 3.6 ऐसे रहा, 18.9 इधर आके प्लस में हो गया। ठीक है, फिर ये ऐसे रहेगा, इनको ऐड करेंगे इधर तो हो जाएगा 9 6 15, 8 और 3 11, 1 12, 1 2, ये हो गया 22.5। फिर N-1 ऐसे रहेगा। अब देखिए 22.5 तो ऐसे रहेगा, 2.5 यहाँ पे गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 25 से 225 को डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। तो इस तरीके से ये वैल्यू आई है, यहाँ से N की वैल्यू निकल जाएगी, ये हो गई 10। ठीक है, अब देखते हैं इसका फिफ्थ पॉइंट। इसमें A दिया गया है 3.5, D दिया गया है 0,
n दिया गया है 105, हमें निकालना है an, तो फार्मूला an वाला लग जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे फिर इसमें, a की वैल्यू 3.5, n है 105 माइनस 1 हो जाएगा और d है 0, तो 3.5 ऐसे रहेगा और इधर बन गया 104 गुणा 0, ये हो गया पूरा 0। ठीक है, तो an की वैल्यू हो गई 3.5। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, यह है प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट पॉइंट है और यहाँ पर A B C D 4 ऑप्शन है। जो सही ऑप्शन है उसको चुनना है और क्यों वो सही है वो भी हमें बताना है, मतलब सॉल्व करके हमें दिखाना है, कहने का मतलब। ठीक है, यही काम सेकंड पॉइंट में भी करना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट का सॉल्यूशन है ये। इसमें देखिए AP दी गई है, AP का हमें 30वां पद ज्ञात करना है, यानी कि A30 हमें ज्ञात करना है। तो इसमें जो चीज़ें दी गई है उसको लिख लेंगे, जैसे कि A दिया है, D निकाल लेंगे A2 माइनस A1 करके, यह है -3। ठीक है, n निकाल लेंगे, 30वें पद की बात की है तो n है 30, हमें ज्ञात करना है A30, किस 30वें पद पे संख्या कौन सी आ रही है, A B C D इन चारों ऑप्शन में से कोई एक। ठीक है, तो इनमें से कोई एक सही है, वो हमें ज्ञात करना है। तो हमें निकालना है A30, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, A कितना है 10, n कितना है 30 माइनस 1, डी कितना है माइनस का 3, 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा 29, ये हो गया माइनस का 3। यहाँ पर आप A30 लिख सकते हैं क्योंकि हम A30 निकाल रहे हैं, n की वैल्यू 30 है। ठीक है, फिर 10 ऐसे रहेगा, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस में आएगी जो भी वैल्यू आएगी, 9 या 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, माइनस का 87, सब्ट्रैक्ट होके आ जाएगा माइनस का 77। तो A30 की जो वैल्यू आई है वो आई है माइनस का 77, जो कि है ऑप्शन C सही है बिल्कुल। ठीक है, तो इस टाइप से करना है। अब देखते इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए ये है सेकंड पॉइंट, ये इसका सॉल्यूशन है। इसमें हमें 11 पद ज्ञात करना है, यानी कि A11। तो जो जो चीज़ें दी गई है पहले उसको लिख लेंगे। A दिया है, D निकाल लेंगे A2 माइनस A1 करके, तो ये माइनस हाफ ऐसे रहेगा, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, इसके नीचे 1 बना सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे 2 एकम 2 और इधर 1 की 1 में करेंगे तो माइनस का 1 और 3 दूनी 6, ये बच गया 5/2, n है 11। ठीक है, हमें ज्ञात करना है कितना, A11, ये हमें ज्ञात करना है। तो फार्मूला वही है, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A है हमारे पास -3 प्लस n है 11 माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 5/2, -3 ऐसे रहेगा, इधर बचेगा ये 10, ये हो जाएगा 5/2 ऐसे ही, 2 से इसको भाग करेंगे, 2 पंजे 10, तो वैल्यू आएगी -3 प्लस 5 पंजे 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 22 प्लस का, तो A11 की वैल्यू आ रही है प्लस के 22। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, B पॉइंट है सही। ठीक, अब देखिए ये है प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये समांतर श्रेणी दी गई है यहाँ पर और जो ये बॉक्स हैं खाली, ये हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए ये है दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट, इसका सॉल्यूशन है ये। ठीक है, इसमें हमें जो ये बॉक्स है बीच में, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ें गिवन है पहले उसको लिखेंगे, जैसे कि हमारे पास A है, ठीक है, और A3 है, ये हमने लिख लिया, और बीच में जो बॉक्स है ये A2 है, ये हमें ज्ञात करना है A2। ठीक है, तो हम A3 का यूज़ करेंगे, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। ठीक है, और A प्लस 2D की जो वैल्यू है, यानी कि A3 की जो वैल्यू है वो है 26। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास A की समीकरण बन गई है। ठीक, इस समीकरण में हम वैल्यू रख देंगे A की। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे समीकरण 1 में A बराबर 2 रखने पर, तो ये वैल्यू इसमें रख देंगे।
तो ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 2d बराबर 26। ये 2 इधर ले आओ, माइनस में हो गया, तो ये बचा हमारे पास 24। ठीक है, d हमें निकालना है, 2 नीचे आ गया, ये आ गया 12, d की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। अब हमें क्या निकालना है a2 कैसे निकलता है a प्लस डी करके। a कितना है 2, d कितना है 12, तो ये कितना हो गया 14। ठीक है, तो a2 निकल गया 14, तो इस बॉक्स में हम भर देंगे 14। यही हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए ये सेकंड पॉइंट का सॉल्यूशन। इसमें जो जो चीज़ें गिवन है वो लिखेंगे। हमारे पास में a1 देखो खाली है, a2 है हमारे पास, a2 है 13, ऐसे ही a3 खाली है, a4 है हमारे पास, a4 है 3। अब इनका यूज़ करके 2 समीकरण बनाएंगे। जैसे हम a2 को कह सकते हैं a प्लस डी बराबर 13, a2 क्या है 13, और a2 को क्या लिख सकते हैं a प्लस डी, तो a प्लस डी बराबर 13, ये बन गया समीकरण नंबर 1। ऐसे ही a4 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d बराबर 3, a4 कितना है 3, ये बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 व 2 को हल कर लेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। लिख लेंगे यहाँ पर घटाने पर, तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का तो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस का तो प्लस में हो जाएगा। ये कैंसिल हो गए, यहाँ पे बचेगा माइनस का 2d और यहाँ पे बचेगा 10, तो d की वैल्यू इस तरीके से आएगी हमारे पास माइनस का 5। ठीक है, अब d की वैल्यू आ गई, तो हमें क्या क्या निकालना है, एक तो हमें निकालना था a और एक हमें निकालना है a3। ठीक है, तो अगर हमें a ज्ञात करना है तो जो ये d का मान निकल के आया है, इसको आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख लो। ठीक है, तो मैं रख रहा हूँ इसको समीकरण नंबर 1 में, तो लिख देंगे समीकरण 1 से, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप समीकरण 1 में d का मान रखने पर। तो a प्लस डी की जगह कितना रख रहा हूँ मैं, माइनस का 5 बराबर 13, तो ये हो गया 5 इधर आ गया प्लस में, a की वैल्यू आ गई 18। ठीक है, तो एक तो मान निकल गया, a तो निकल गया 18। अब हमें निकालना है कितना a3 निकालने के लिए a प्लस 2d हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, a कितना है 18 प्लस 2d कितना है -5, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 10, तो आ गया 8, तो ये आ गया 8। ठीक, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड पॉइंट है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लो। हमारे पास a गिवन है, a2 हमें ज्ञात करना है, a3 भी हमें ज्ञात करना है, और हमारे पास a4 गिवन है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ठीक से 9 दूनी 18 1 19। ठीक, ये हो गया। अब जो जो चीज़ें गिवन है उसका यूज़ कर लेंगे। a4 को हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 3d, a4 की वैल्यू कितनी है 19/2, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 में हम a की वैल्यू रख सकते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण 1 में a बराबर 5 रखने पर, ये वैल्यू इसमें रख देंगे हम। तो a कितना है 5 प्लस 3 और d नहीं पता हमें, 19/2 ये ऐसे रहेगा। ठीक है, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी देखो। ठीक है, अब 5 को उधर ले जाएंगे, माइनस में आ जाएगा, नीचे 1 बना लो, 3d ऐसे रहेगा। यहाँ पे सॉल्व करो इसको, 2 एकम 2, 19 एकम 19 और 5 दूनी 10, 3d ऐसे रहेगा। ऊपर बचा 9, नीचे बचा 2, फिर हमें तो d निकालना है, 9/2 ऐसे रहेगा। 3 यहाँ पे गुणा में है, इधर आके नीचे आ जाएगा भाग में। इस तरीके से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 4 9, तो d की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है a2 कैसे निकलेगा a प्लस डी करके। a कितना है 5 में d जोड़ दो, यानी कि 3/2 जोड़ दो, तो सॉल्व हो जाएगा। नीचे आएगा 2, इधर आएगा 10 और ये आएगा 3, 13/2। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं a3 a प्लस 2d करके। a है 5 प्लस 2d की वैल्यू हमारे पास 3/2, ये डिवाइड हो जाएगा, बचा 5 प्लस 3 8। ठीक है,
तो इस तरीके से जो बॉक्स में वैल्यू थी वो हमने निकाल दी है। ऐसे करना है। अब देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट। अब देखिए ये है फोर्थ पॉइंट का सॉल्यूशन। इसको भी सॉल्व करेंगे ऐसे ही। इसमें जो जो चीज़ें दी गई है सबसे पहले उसको लिख लेंगे। यहाँ पर हमें दिया है a जो कि है -4, और ये है फिर हमारे पास देखिए a1 a2 a3 a4 a5 a6 हमें दिया गया है 6। ठीक है, बाकी हमें निकालने हैं। क्या क्या निकालने हैं? a2 और a3 a4 a5। ठीक है, ये 4 वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखिए जो a6 है उसको हम लिख सकते हैं a + 5d, और a6 कितना है? ये है 6। ठीक है, तो ये बन गई समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में a की वैल्यू रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में a बराबर -4 रखने पर, ठीक है, ये वैल्यू हम रख देंगे इसमें। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? -4 + 5, d हमें नहीं पता, बराबर 6। 5d ऐसे रहेगा, 4 उधर आके प्लस में हो गया, ये हो गया हमारे पास 6 और 4 10, 5 यहाँ पर इधर गुणा में, इधर आएगा नीचे डिवाइड में आ जाएगा, 5 दूनी 10। तो d की वैल्यू निकल गई हमारे पास 2। अब हमें जिन पदों को ज्ञात करना है वो लिखेंगे। a2 ज्ञात करना है, इसको हम लिख सकते हैं a + d। a कितना है हमारे पास? a है -4 प्लस d कितना है? 2। सॉल्व करेंगे, माइनस का 2 आएगा। ऐसे ही a3 निकालेंगे। a3 को हम लिख सकते हैं a + 2d। a कितना है? -4 प्लस 2, d कितना आया? 2। ये हो गया -4, 2 दूनी 4, ये हो गया 0। फिर है a4, a + 3d, इसको लिख सकते हैं हम। a की वैल्यू है -4 प्लस 3, d की वैल्यू है 2, -4 प्लस 6, ये आ गया प्लस का 2। ठीक है, फिर a5 निकालना है हमें, तो a + 4d हो जाएगा। तो a है -4 प्लस 4 इंटू d है 2, तो -4 प्लस 4 दूनी 8, ये हो गया प्लस का 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया है। जो जो वैल्यू हमें निकालनी थी वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से भर सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये है फिफ्थ पॉइंट, इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पर जो जो वैल्यू दी गई है पहले उसको लिख लेंगे। a1 a2, यहाँ पर a2 दिया गया है 38 यानी कि 38। फिर देखिए ये हो गया a3 a4 a5 a6 दिया गया है -22। ज्ञात क्या करना है? एक तो a ज्ञात करना है। ठीक है, फिर a3 और a4 और a5, इन पदों को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें दी गई है उसका यूज़ करेंगे। a2 हमें दिया गया है, a2 को हम लिख सकते हैं a + d। ठीक है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है? 38 के। तो ये बन गए समीकरण नंबर 1। ऐसे ही a6 दिया गया है, इसको हम लिख सकते हैं a + 5d, और ये वैल्यू किसके इक्वल है? -22 के। समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर 2 समीकरणें बन गई है, समीकरण नंबर 1 और 2। इन दोनों का यूज़ करेंगे। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। ठीक है, इन दोनों का यूज़ करेंगे, विलोपन विधि से इनको हल कर लेंगे हम। a + 5d और ये -22, इसमें से घटा देंगे a + d को, बराबर 38। यहाँ लिख देंगे घटाने पर, क्योंकि हम घटा रहे हैं, साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बच गया हमारे पास 4d, और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास 8 और 2 10 की 0, 3 2 5 और 1 6, माइनस का 60। यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास डिवाइड करने पर 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 15 माइनस के। तो d की वैल्यू आ गई -15। अब हमें निकालनी है a की वैल्यू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे d बराबर -15 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो d की वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे हम, जो कि है a + d की वैल्यू -15 बराबर 38 ऐसे रहेगा, a ऐसे रहा
38 ऐसे रहा, 15 इधर आके प्लस में हो गया क्योंकि इधर माइनस में था ना लेफ्ट साइड। ऐड कर लेंगे इनको, 8 और 5 13, 3 1 4 और 1 5, 53 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ए की वैल्यू और डी की वैल्यू आ गई है। अब जो जो पद निकालने थे वो हम निकाल लेंगे। सबसे पहला पद तो ए हमें निकालना था, वो निकल गया। अब हमें निकालना है ए3 कैसे निकालते हैं, ए प्लस 2d करके। तो ए कितना है हमारे पास 53 प्लस 2d कितना है हमारे पास माइनस के 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 53, 15 दूनी माइनस का 30, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 23। ठीक है, ऐसे ही A4 निकालेंगे जिसको हम लिख सकते हैं a प्लस 3d। तो a कितना है 53 प्लस 3d कितना है 15 माइनस के। सॉल्व कर लेंगे इसको भी, 15 दिया हो गया 45। इनको आपस में घटा लेंगे तो आएगा 13 में से 5 गए 8, यहाँ पे बच गया 4 में 4 गया 0, तो ये 8 आ गया हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे हम A5, a प्लस 4d करके। a कितना है 53 प्लस 4d कितना है हमारे पास माइनस के 15, तो 53, ये हो गया 60 इधर यहाँ पर, तो आगे माइनस का 7। ठीक है, अब जो जो वैल्यू आई है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। पहली जो वैल्यू आई है ए की वो आई है 53। ठीक है, उसके बाद जो A3 आया है वो आया है 23। उसके बाद जो A4 आया है वो आया है 8, A5 आया है माइनस का 7। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो गया। अब देखते इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यह क्वेश्चन नंबर 4 और ये है इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें एक AP दी गई है और कहा है इस AP का कौन सा पद 78 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पूछ लिया है n कि इस AP का n बताओ हमें कौन सा पद है वो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, जहाँ पर ये संख्या में मिल रही है 78। ठीक है, तो इसके लिए जो जो वैल्यू गिवन है वो लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है A 3, D 8 में से 3 घटा के देख लो 5। ठीक है, AN 78 ये हमें दिया है, ये वैल्यू जो है AN होगी। ठीक, ज्ञात क्या करना है n। अब फॉर्मूला आपको पता ही है AN वाला, तो मैं लिख रहा हूँ A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर AN। A है 3 प्लस n हमें नहीं पता क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है। D हमें पता चल गया है 5, AN हमें पता है 78। ठीक, फिर देखिए n माइनस 1 ऐसे रहेगा और ये गुणा 5 ऐसे रहेगा, 78 ऐसे रहेगा, 3 इधर प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर n माइनस 1 ऐसे रहेगा, गुणा 5 ऐसे रहेगा, 78 में से 3 गया तो बच गया 75। फिर n माइनस 1 ऐसे रहेगा, इधर 75 ऐसे रहेगा, 5 यहाँ पर गुणा में है इधर आके भाग में आ जाएगा, भाग कर देंगे, भाग करने पे आएगा 15। ठीक है, तो n माइनस 1 बराबर 15, हमें निकालना है n, 1 इधर आके हो जाएगा प्लस में, तो n की वैल्यू आ गई 16। तो ये इसका आंसर है। इस AP का 16वां पद 78 है। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं, अतः इस AP का 16वां पद 78 है। ठीक है, तो ऐसे करना है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन और इसमें है फर्स्ट और सेकंड पॉइंट, 2 पॉइंट दिए गए हैं और इसमें हमें बताना है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ये दोनों ही AP दी गई है हमें और हमें दोनों में ही बताना है कितने पद है। जब पद की बात करता है कि कितने पद है या कौन सा पद है तो समझ लो कि हमें n निकालना है उसके अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करेंगे। पहली AP में जो जो चीज़ें गिवन है उसको लिख लेंगे। A लिख लिया हमने, D निकाल दिया दूसरे पद में से पहला पद घटा के। ठीक है, ज्ञात क्या करना है हमें n, लेकिन एक चीज़ हमें और दी गई है, ये अंतिम पद को हम L कहते हैं। ठीक है, और n हमें ज्ञात करना है। अब फॉर्मूला लगा देंगे हम वही वाला, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर L, अंतिम पद वाला। AN भी लिख सकते हैं L भी लिख सकते हैं। ठीक है, A कितना है 7 प्लस n हमें नहीं पता -1, D हमें पता है 6 बराबर L है 205। n माइनस 1 गुणा 6 ऐसे रहेगा, 205, 7 उधर आगे माइनस में हो गया, n माइनस 1 गुणा 6, 205 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 7 गए 8 और यहाँ पे बच गया हमारा 9,
198, ठीक है। n-1 ऐसे रहेगा, 198 ऐसे रहेगा। 6 इधर गुणा में था, इधर आगे भाग में हो गया। अब डिवाइड करो इसको, 6 तिया 18, 6 तिया 18, 33, तो ये आ गया 33। 1 उधर जाएगा 33 के पास, प्लस में हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 34, ठीक है। तो इससे पता चलता है जो पहले वाली AP है ये, इसमें जो पदों की संख्या है वो है 34। ऐसे ही अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। अब देखिए ये है सेकंड पॉइंट, इसमें भी जो जो चीज़ें गिवन है उसको लिख लेंगे। D निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 15 दूनी 30 और 1 31/2 और -18, नीचे 1 बना लो। फिर इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप नीचे, 2 एकम 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 31 एकम 31, 18 दूनी 36, ये आ जाएगा हमारे पास -5/2, ये D निकल गया। फिर L है यहाँ पर -47, हमें निकालना है N, तो फॉर्मूला वही है A + n-1 × D बराबर L। A की वैल्यू रख देंगे 18 प्लस N की वैल्यू अभी नहीं पता है तो N लिखना है ऐसे ही। D की वैल्यू है -5/2, ठीक है, बराबर L है हमारे पास -47। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, n-1 × -5/2 ऐसे रहेगा, -47 ऐसे रहेगा, 18 इधर आके माइनस में हो गया, ठीक है। फिर ये वैल्यू ऐसे रहेगी, इनको माइनस कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे एक तरीके से देखा जाए तो। 7 और 7 14, 1 15 का 5, 4 5 और 1 6, माइनस के 65 हो गए। हमें वैल्यू निकालनी है n की, -65 ऐसे रहा, 5/2 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब इसका व्युत्क्रम हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल और इसको डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, 13 पंजे 65, ठीक है। फिर 13 की गुणा 2 में कर देंगे, 13 दूनी 26, n-1 = 26, तो n की वैल्यू निकल जाएगी 26 + 1 इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगी वैल्यू 27, ठीक है। और इस प्रकार से इसका आंसर आ गया और ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।